आर यू ए टीचर? देन टीचिंग के अलावा असेसमेंट प्रिपेयर करना, टेस्ट प्रिपेयर करना इज ऑल्सो अ हार्ड टास्क। सो अब आप जस्ट टीच करो, रेस्ट लीव ऑन जैकेट। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर, वेलकम टू टेक्सेक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकेट के बारे में। सो व्हाट इज जैकेट? जैकेट एक एआई बेस्ड ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से जो है असेसमेंट को क्रिएट कर सकते हैं सेकेंड्स में। और बेस्ट पार्ट ये है जैकेट का कि जैकेट की हेल्प से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी 20+ लैंग्वेजेस में जो है असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैकेट जो है वो आपको 100 के प्लस डिजिटल क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है जो कि आप जो है मल्टीपल असेसमेंट में न्यू क्वेश्चन की तरह ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल तरीके से असेसमेंट क्रिएट कर सकते हो। सारी जानकारी आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस ऐप का, सो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि इस ऐप को कैसे यूज करना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, दिस इज द एप्लीकेशन जैकेट क्रिएट असेसमेंट। तो सिंपली ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन करते ही आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट यू आर, कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप टीचर हो। तो जो भी है वो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप ईमेल से कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से, या फिर आप गूगल साइन इन कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं जल्दी से अपना ईमेल साइन इन कर लेता हूँ। ईमेल पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको यूज़र का नाम एंटर करना है, मतलब टीचर का नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर अगर आप कोचिंग सेंटर वगैरह के टीचर है तो अपने कोचिंग सेंटर का नाम भी वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लच कोचिंग क्लासेस, कुछ भी ऐसे ही आप दे सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना पहला असेसमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब आप अपना असेसमेंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो यूज़ माई ओन क्वेश्चन करके आप अपने क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइब्रेरी से क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको असेसमेंट प्रिपेयर करना है कि आप क्या सब्जेक्ट है, क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं साइंस का कोई एग्जाम बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइंस का टेस्ट है, साइंस क्लास टेस्ट, और क्लास वगैरह आप लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि असेसमेंट के नाम है। इसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट करना है कि जो क्वेश्चंस आप देने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट, लॉन्ग आंसर किस तरह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मल्टीपल चॉइस देने हैं तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट आंसर देने हैं तो उसको आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन जनरेट करने हैं और आपको प्रेफरेंस क्या लेना है। चाहते हैं कि मैं 5 क्वेश्चन देने हैं। अब यहाँ पर हम प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे साइंस का यहाँ पर टेस्ट लेना है तो हमने यहाँ पर साइंस लिख लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए, 2000 करीब क्वेश्चन है। हम और प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें किस क्लास के लिए लेना है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं 4th क्लास का लेना चाहता हूँ, मैंने डन किया। तो 4th क्लास का देखते हैं, यहाँ पे करीब 1015 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एयर एंड वाटर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 123 क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो जनरेट हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे सक्सेसफुली क्विज जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे 5 क्वेश्चन रैंडमली वहाँ से उसने कोई भी सिलेक्ट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन पे टैप करके आप मल्टीपल ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक वर्ड का स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहाँ पर जो है आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, नॉर्मल टेक्स्ट, कट, कॉपी पेस्ट, लिंक, हाइपरलिंक, इमेज, टेबल, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लगा सकते हैं। हेडिंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक, कट, कॉपी पेस्ट, और सिंबल्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंबल्स वगैरह भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर जो है मैं सेव कर देता हूँ क्वेश्चन को। और अगर आपको कोई साथ में इमेज वगैरह भी जोड़नी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना है मैथमेटिक्स या कुछ ऐसा चीज़ है तो आप उसको भी यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ में एक इमेज भी जो है वो अटैच हो जाएगी। फिलहाल इसको मुझे जो है वो डिलीट करना है। ओके, और यहाँ पर आंसर्स में आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं साइड से, और यहाँ पे अगर और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। सही क्वेश्चन पे आप टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर रेन वाटर है, और यहाँ पर अगर आप इनमें भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से एडिट करके इनको भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजिटाइड क्वेश्चन का, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है और आप अपने क्वेश्चन को डिजिटल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन को टाइप भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। लाइक आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके आप और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं।
या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको और क्वेश्चन लाइब्रेरी से ऐड करने हैं तो आप अगेन यहाँ से लाइब्रेरी में जा सकते हैं और इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप ले सकते हैं जैसे अभी आपने लिए हुए थे। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको जिस भी क्वेश्चन को लेना है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आपको उस पर टैप करना है और इस तरह से ऐड वन क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन की मार्किंग करनी है तो सिंपली मार्क बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अभी ये सारे अनमार्क्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मार्क्स जो है वो एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स का है सारा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन की मार्किंग कर दी है। सिंपली डन करते हैं। तो नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है, लाइक आपका क्विज कब से कब तक अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी से मान लेता हूँ कि अभी से अवेलेबल है कल तक, तो यहाँ पर कल तक अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। क्विज का जो टाइमिंग है, जो टेस्ट रहेगा उसका क्या टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 मिनट दे देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, रैंडमाइज क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी कि हर पर्सन जो इस टेस्ट को ओपन करेगा उससे जो क्वेश्चन है ऊपर नीचे दिखाई देंगे। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट का होगा वो दूसरे का 5th हो सकता है, 3rd हो सकता है, मतलब रैंडम रहेंगे। और यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं स्टूडेंट अपना, उनके कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए, तो आप इसको टिक कर सकते हैं या अनटिक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर आप वाटरमार्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि आपका कोचिंग सेंटर है तो आप अपना वाटरमार्क वगैरह दे सकते हैं। आपका अगर लोगो वगैरह है तो आप यहाँ से लोगो एंटर कर सकते हैं, या फिर आप वाटरमार्क टेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लक्ष्य कोचिंग का नाम है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट डाल देता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर रखना है, ग्रे कलर रखना है, किस कलर का देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, डन करता हूँ। और सिंपली आप चाहो तो लोगो दे सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ये टेस्ट कैसा दिखने वाला है तो आप प्रीव्यू एज ए स्टूडेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पब्लिश करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये टेस्ट है किस तरीके का दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके को दिखाई देने वाला है और सिंपली यहाँ पर लेट्स स्टार्ट करते ही स्टूडेंट का जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और स्टूडेंट यहाँ से टेस्ट दे पाएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको क्विट करता हूँ और यहाँ पर एग्जैक्टली हम अपने क्विज को जो है वो पब्लिश कर देते हैं। तो सिंपल से हमारा जो क्विज है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा टेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने स्टूडेंट के साथ सिंपली इसको शेयर करना है। तो मैं इसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ और या फिर आप लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर इसे QR कोड को शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसे व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर देते हैं किसी को और उसके बाद हम इस टेस्ट को शेयर करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर टेस्ट जो है यूजर यहाँ पर टेस्ट दे सकता है और यहाँ पर टिक क्लिक कर सकता है। टाइम भी यहाँ पर चल रहा है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर शो हो रहे हैं और वो यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है और यहाँ पर आंसर कर सकता है, प्रीवियस कर सकता है, नेक्स्ट कर सकता है। और जब टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वो सबमिट बटन पे क्लिक करके कंफर्मेशन के बाद टेस्ट को सबमिट कर सकता है। वापस हम अगेन टीचर्स के लॉगिन में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टेस्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सबमिशन किया है एज ए स्टूडेंट। टेस्ट का सबमिशन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सबमिशन किया है, टाइम वगैरह शो हो रहा है। अब चलिए मैं स्टूडेंट पे आता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं मार्क्स वगैरह जो होगा वो आप यहाँ पर देंगे, मार्क्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन ये अभी 0 है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट पे आता हूँ, मार्क्स पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट की मार्क्स वगैरह देख सकता हूँ, सबमिशन देख सकता हूँ। अब जैसे मुझे स्टूडेंट को मार्क करने हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या हालांकि ये गलत है, फिर भी मैं मार्क्स दे देता हूँ। तो यहाँ पर डन करता हूँ तो यहाँ पर उसको जो है मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे 2 स्कोर हो चुके हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मार्क्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर मार्क्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर्स ही कर पाएगा। बात करते हैं कि और भी यहाँ पर ऑप्शंस, अगर आपको ये तो हुआ कि हमने डायरेक्टली लाइब्रेरी से क्रिएट किया, अगर हम मैनुअली क्रिएट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। जस्ट आपको नीचे प्लस बटन पे क्लिक करना है सेंटर में और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ओन क्वेश्चन, जो आपने कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को डिजिटल फॉर्म में, जो आपके पास लिखे होंगे आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं या फिर आप क्वेश्चंस को लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं जो कि आप इन फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूज़ माई ओन क्वेश्चन पे पहले क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं किस तरह से ओन क्वेश्चंस के लिए आप यहां पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगेन हम यहां पर कोई टेस्ट बना देते हैं। फिर से मैं जैसे यहाँ पे बना देता हूँ साइंस और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स दे दिया मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगेन लेना है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करने वाले हैं। अगेन मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर आप एक डिजिटल क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो उसको आप पिक्चर लेना चाहेंगे आपके एल्बम में है या टाइप करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें उसे पिक्चर लेना है तो आप सिंपली टेक अ पिक्चर पे क्लिक करिए, आपका सामने आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक अच्छे से इमेज जो है वो कैप्चर कर लेना है और इमेज कैप्चर हो जाने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्मार्ट क्रॉप, क्रॉप टू इमेज या क्रॉप टू टेक्स्ट। तो अगर आपको इमेज में से स्मार्ट क्रॉप करना है, अगर आपकी बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत अच्छे से क्लियर है सारी चीज़ें तो स्मार्ट क्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रॉप टू टेक्स्ट का यूज़ करिए। अगर आप इमेज को ही रखना चाहते हैं एज इट इज़, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम वगैरह है तो आप क्रॉप टू इमेज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस टेक्स्ट निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन में से तो मैं क्रॉप टू टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँगा और क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एरिया को सिलेक्ट करूँगा कि क्या एरिया मुझे चाहिए क्वेश्चन के लिए।
तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैंने एक एरिया डिसाइड कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन आ गया। और उसी तरह मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से सारे ऑप्शंस के लिए बना लेता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। इसी तरीके से मैं दूसरे ऑप्शन के लिए स्पेस ले लेता हूँ, तरीके से मैं तीसरे ऑप्शन के लिए बना लेता हूँ। चारों ऑप्शंस कर लिए, उसके बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अगेन हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर आ चुके हैं। अब जैसे अगर आपको इसमें हल्का सा भी चेंजमेंट करना है या कुछ चेंजमेंट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सही वाले पे आपको टैप कर देना है और उसके बाद आपको डन कर देना है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को फिगर वगैरह भी अपलोड करना है, डायग्राम वगैरह, तो आपको इस पर टिक करना है लास्ट ऑप्शन पर। फिलहाल मैं डन करता हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। अब मुझे इसे लेवल करना होगा कि ये किस सब्जेक्ट का, किस क्लास का है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ या फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है हमारा साइंस। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, क्लास और डिफिकल्टी, इजी, मीडियम किस टाइप का क्वेश्चन है वो सब सेट करने के बाद सिंपली आपको क्वेश्चन क्रिएट कर देना है और आपका जो क्वेश्चन है वो क्रिएट हो चुका है। और इस तरह से आपका जो टेस्ट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, मार्क्स ऐड कर सकते हैं और सिंपली वही तरीके से आप जो है एक क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट। बाकी और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप असेसमेंट देख सकते हैं, ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन होगा। यहाँ पर एक्टिव जो इस समय आपने टेस्ट शेड्यूल किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी रनिंग है। और ड्राफ्ट में जो आपने बनाए हैं या अभी पब्लिश नहीं है तो वो आपके ड्राफ्ट में आ जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऊपर लाइब्रेरी में। आप लाइब्रेरी में जितने भी ऑल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर इनके पास स्टोर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर करीब 74,000 यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर आते जाएंगे। और इस तरह से आप अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। हेल्प सेंटर में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए यहाँ पर प्लस बटन से, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे हेल्प सेंटर। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प सपोर्ट में जा सकते हैं, स्टार्ट चैट व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आपको वाटरमार्क देना है तो आप वाटरमार्क भी यहाँ पर दे सकते हैं, लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ से लॉग आउट आप कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको यार जैकेट ऐप पसंद आया होगा। जैकेट ऐप की हेल्प से आप बहुत आसानी से जो है टेस्ट असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की नीड है देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऐप कैसा लगा, ऐप के बारे में आपको कोई भी अगर राय प्रतिक्रिया देना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है ये एप्लीकेशन, को जल्दी से जाके चेक करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।